दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हंसी वास्तव में हर उम्र के लोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है। हंसी एक ऐसा गुण है जो सभी को अपनी ओर खींचती है। इस वीडियो में आप जानेंगे हंसी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी, जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका और आपकी सोच दोनों बदल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में चिंता मुक्त और प्रसन्न रह सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो 3 गुना ज़्यादा हंसते हैं। फैक्ट नंबर 2। आप 15 मिनट हंसकर अपनी 40 कैलोरी जला सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी नहीं है जो हंसता है। कई जानवरों को भी हंसी के जैसा कुछ अनुभव होता है। फैक्ट नंबर 4। सर्वेक्षणों से पता चला है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हंसा करती है। फैक्ट नंबर 5। बार बार और पूरी तरह दिल की हंसी वास्तव में आपके शरीर को हानिकारक बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 6। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि 15 मिनट की हंसी आपकी ज़िंदगी के 2 दिन और बढ़ा सकती है। फैक्ट नंबर 7। औसत व्यक्ति दिन में लगभग 13 बार हंसता है। फैक्ट नंबर 8। हंसी संक्रामक है क्योंकि एक व्यक्ति को हंसता देखकर दूसरे के हंसने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। फैक्ट नंबर 9। बड़ों की तुलना में बच्चे 3 गुना ज़्यादा हंसते हैं, इसलिए एक बच्चे की तरह हंसिए और ज़िंदगी का आनंद लेना सीखिए। फैक्ट नंबर 10। हम लोग जागने के बाद फ्रेश होने के लिए चाय या कॉफ़ी लेते हैं। अगर जागने के बाद आप हंसते हैं तो यह कॉफ़ी और चाय के समान ही फ़ायदा देती है। फैक्ट नंबर 11। आप खुद को गुदगुदी करके खुद को कभी नहीं हंसा सकते क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले ही शरीर को सूचना दे देता है कि गुदगुदी होने वाली है। फैक्ट नंबर 12। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है। फैक्ट नंबर 13। अकेले रहने पर इंसान का हंसना 3% तक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि हंसने के 19 अलग अलग प्रकार होते हैं। फैक्ट नंबर 15। इंसान 300 फीट की दूरी से भी मुस्कान पकड़ सकता है। फैक्ट नंबर 16। आपका दिमाग नकली हंसी को पकड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुए कुछ लाफिंग फैक्ट्स। चलिए अब सुनते हैं उन 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें। यह बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, हंसना और हंसाना। एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से चाइना के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और सम्मान दिया। इससे पहले और उनके बाद भी
कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर का मजाक समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग जब उनसे नाम पूछते तो वे बस हंसते और यही उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तो बाकी जो 2 हैं वो ज़रूर रोएंगे। यह देखने के लायक होगा, क्योंकि किसी ने कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़ों को उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। यह देखकर एक बार पूरा गांव फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। यह तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई आखिरी हंसी थी। दोस्तों, एक ब्रह्मांडीय हंसी जो तब अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझा जाता है। केवल बुद्ध ही ऐसा कर ऐसी हंसी हंस सकते हैं। हंसना है तो खुद पर हंसो। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है, इसलिए हंसी जीवन के विकास में बहुत ऊंची चोटी दिखाती है। तो दोस्तों, हमेशा हंसते रहे और हंसाते रहे।